नमस्कार दोस्तों वर्तमान जीवन शैली के कारण बीमारियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन बीमारियों के इलाज पर बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च के बोझ को कम करने के लिए आयकर विभाग द्वारा कटौती का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 80DD में उन निर्दिष्ट बीमारियों का उल्लेख किया गया है जिनके इलाज पर किए गए खर्च के लिए ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन ली जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 80DD का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है और वो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जो हमें इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए ध्यान में रखनी होगी, तथा सेक्शन 80DD के अंतर्गत कटौती की गणना किस प्रकार की जाती है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए सेक्शन 80DD का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें व नियमों को जान लेते हैं। सेक्शन 80DD के अंतर्गत कटौती का लाभ कौन ले सकता है? इस सेक्शन के अंतर्गत कटौती का लाभ केवल एक व्यक्ति या HUF ही ले सकता है। इस कटौती का लाभ केवल भारत के निवासी करदाता ही ले सकते हैं, अर्थात एक अनिवासी करदाता, फर्म या कोई कंपनी इस कटौती का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इस कटौती का लाभ लेने के लिए करदाता या तो एक व्यक्तिगत करदाता होना चाहिए या फिर HUF होनी चाहिए। सेक्शन 80DD के अंतर्गत कटौती का लाभ कब लिया जा सकता है? यदि करदाता या उस पर आश्रित सदस्य किसी निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित है तो उस निर्दिष्ट बीमारी के इलाज पर किए गए खर्च के लिए सेक्शन 80DD के तहत कटौती का लाभ लिया जा सकता है। आश्रित में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आश्रित में व्यक्ति का जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई और बहनें शामिल हो सकती हैं। हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। इनके अलावा किसी भी और व्यक्ति को आश्रित में शामिल नहीं किया जाएगा। किन बीमारियों को निर्दिष्ट बीमारी में शामिल किया गया है? तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज सहित कुछ एक बीमारियां हैं जिन्हें निर्दिष्ट बीमारी में शामिल किया गया है। निर्दिष्ट बीमारी के केस में यदि एक व्यक्ति न्यूरोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित है तो 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अलावा बाकी जो बीमारियां उनके लिए कोई परसेंटेज फिक्स नहीं की गई है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो इस पूरे पेज में दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। कटौती के लिए आवश्यक शर्तें। कटौती का दावा करने के लिए इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपचार वास्तव में किया गया है। उपचार के लिए किसी योग्य डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन प्राप्त करना अनिवार्य है। कटौती का दावा करने के लिए चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। रोग के प्रकार के आधार पर संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कितने रुपए तक के खर्च का दावा कटौती के लिए किया जा सकता है? अगर एक व्यक्ति की आय 60 वर्ष से कम है तो 40,000 रुपये या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो दोनों में से कम होगा उतने रुपए तक की कटौती ली जा सकती है। यानी अगर हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किसी बीमारी के इलाज पर 40,000 से कम किया है तो उतने ही रुपए की डिडक्शन मिलेगी जितने रुपए का हमने एक्सपेंडिचर किया है। और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने 40,000 से ज़्यादा किया हुआ है तो डिडक्शन केवल 40,000 रुपये की ही मिलेगी। एक सीनियर सिटीजन के केस में यानी जिस व्यक्ति की आय 60 वर्ष या उससे ज़्यादा होगी तो 1 लाख रुपये तक की डिडक्शन दी जा सकती है। लेकिन 1 लाख रुपये तक की डिडक्शन यहाँ फिक्स नहीं है। 1 लाख रुपये और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1 लाख रुपये में से जो भी दोनों में से कम होगा उसकी डिडक्शन दी जाएगी। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है तो 1 लाख रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी। और यही केस सुपर सीनियर सिटीजन पर अप्लाई होगा जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा होगी। कितने रुपए तक के खर्च का दावा कटौती के लिए किया जा सकता है? यदि करदाता को बीमा कंपनी या अपने नियोक्ता से चिकित्सा व्यय के लिए क्षतिपूर्ति मिलती है तो वह चिकित्सा व्यय की संपूर्ण राशि के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता है। कटौती योग्य राशि वास्तविक चिकित्सा व्यय में से बीमा कंपनी या नियोक्ता से मिली क्षतिपूर्ति की राशि घटाने के बाद जो राशि बचेगी उतने रुपए तक की कटौती ली जा सकती। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी निर्दिष्ट बीमारी के इलाज पर कुल खर्च 1 लाख रुपए किया और उसे बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में 40,000 रुपये प्राप्त हो गए और वो एक सीनियर सिटीजन है। तो अब यहाँ 1 लाख रुपये कुल खर्च हुए थे जिसमें से 40,000 रुपये बीमा कंपनी से प्राप्त हो गए तो बाकी रुपए रहते हैं 60,000। तो यहाँ 60,000 रुपये तक की ही डिडक्शन दी जाएगी। वैसे तो एक सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन हो सकती है और उसने खर्चा भी कुल 1 लाख रुपए ही किया है, लेकिन क्योंकि बीमा कंपनी से 40,000 रुपये वो प्राप्त कर चुका है तो दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता है।
इसलिए वो 40,000 रुपये माइनस करने के बाद जो 60,000 रुपये बचेंगे उतने ही रुपये तक की डिडक्शन ली जा सकती है। अगर एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसने जितना भी खर्च किया है उसमें से क्षतिपूर्ति की राशि घटाने के बाद जो भी रुपये बचेंगे उतने रुपये तक की डिडक्शन दी जाएगी और अधिकतम डिडक्शन केवल 40,000 रुपये तक की दी जा सकती है, हम पहले ही जान चुके। तो इस प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि की अमाउंट लेस करने के बाद जो राशि बचेगी उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वास्तविक खर्च की डिडक्शन दी जाएगी या जो मैक्सिमम लिमिट है उतने रुपए तक की डिडक्शन दी जाएगी। तो ये था सेक्शन 80DD संबंधी नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।